आजादी मिलने से एक साल पहले हमें देखने को मिलता है पूरे देश में एक जबरदस्त पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स। गांधी जी इतने डेस्परेट थे पार्टीशन को रोकने के लिए कि वो माउंटबैटन से कहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी जिन्ना को दे दो, कुर्सी जिन्ना को दे दो। 1946 के बाद अचानक से जिन्ना के पास बहुत भारी पॉलिटिकल पावर आ गई हाथों में। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे का यह हादसा तो बस शुरुआत थी। पार्टीशन किए जाने से पहले अभी तो और बहुत सारे दंगे बाकी थे। जब तक कत्लेआम खत्म हुआ तब तक कलकत्ता लाशों का शहर बन चुका था। लेकिन पंडित नेहरू के द्वारा यह कहा जाना मीडिया के सामने एक बहुत बड़ी गलती साबित होता है। मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करते हुए कहते हैं, या तो भारत का बंटवारा होगा या फिर भारत की तबाही होगी। नमस्कार दोस्तों, साल 1946 पूरे देश में बड़े हलचल का माहौल था। ये बात साफ हो चुकी थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले हैं। सवाल इस बात का नहीं था कि भारत को आजादी मिलेगी या नहीं, अब सवाल इस बात का था कि भारत को आजादी कब और कैसे मिलेगी। 4 बड़े कारण थे इसके पीछे। पहला, 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर करोड़ों हिंदुस्तानियों ने आवाज उठाई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। दूसरा, 1944-45 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का संघर्ष और उसके बाद हुए रेड फोर्ट ट्रायल्स, जिससे एक बड़ा झटका पड़ा ब्रिटिश हुकूमत को। तीसरा, इसके बाद हुई रॉयल नेवी म्यूटिनी, जिसमें ब्रिटिश नेवी में मौजूद इंडियन सोल्जर्स ने रिवोल्ट कर दी। और चौथा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भारी अनएम्प्लॉयमेंट, खतरनाक इकोनॉमिक रिसेशन और डगमगाती हुई ब्रिटिश इंडस्ट्रीज और ट्रेजरी। 1945 में हुई इलेक्शंस के बाद यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली, और इनकी पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो तक में वादा किया था कि भारत को आजादी देंगे। पूरा माहौल अब इस कदर भारत की आजादी के फेवर में बन चुका था कि अब मेजॉरिटी ब्रिटिश जनता भी इंडिया को आजादी देने के फेवर में थी। अब चर्चा इस बात पर हो रही थी कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाएगा। और यहां दोस्तों, आजादी मिलने से एक साल पहले हमें देखने को मिलता है पूरे देश में एक जबरदस्त पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स। जो इस आखिरी एक साल में हुआ दोस्तों, इसकी कहानी ज्यादा हमारी इतिहास की किताबों में बताई नहीं जाती। हजारों ओरिजिनल सोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, माउंटबैटन के द्वारा लिखी गई चिट्ठियों के आधार पर फेमस राइटर्स डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब लिखी थी फ्रीडम एट मिडनाइट। इस किताब में इस आखिरी एक साल की घटनाओं को बड़ी डिटेल में कैप्चर किया गया। और अब सोनी लिव ने इसकी एक बेहद बेहतरीन अडैप्शन करी है वेब सीरीज में, डायरेक्टेड बाय निखिल अडवाणी। इस वेब सीरीज का नाम भी है फ्रीडम एट मिडनाइट। सीधी रीढ़ वाले हिंदुस्तान और झुके हुए हिंदुस्तान, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। फैसला इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाल ही में ही रिलीज हुई है, मैंने पूरी सीरीज देखी, मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो में मैं भी आपको सुनाना चाहूंगा